learners to my channel again। और मेरा चैनल डील कर रहा है विद यूजीसी एनटी एंड नेट सेट जेआरएफ इन एजुकेशन के साथ, जो है पेपर 2। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 6 रिसर्च इन एजुकेशन। और कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में कर लिए थे। आइए देखते हैं आज हमने कौन से टॉपिक करने हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिया था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, types of scientific method and aims of research as scientific activity। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किए हैं अभी तक तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं और नोट्स जरूर से बनाएं ताकि आप कहीं लिख के रख पाए जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि उसको रिवाइज कर पाए और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाए। ओके, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ 3 टॉपिक, टाइप ऑफ रिसर्च, अप्रोचेस टू एजुकेशन रिसर्च, डिजाइन इन एजुकेशन रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रिसर्च। तो टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर 3 टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है बेसिक रिसर्च, सेकंड टाइप इज अप्लाइड रिसर्च एंड थर्ड टाइप इज एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है एंड प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है एग्जाम में दैट व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च के 2 और नाम है, फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च। इसको आपने याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके, अब ये रिसर्च की क्यों जाती है? बेसिक रिसर्च तो है लेकिन क्यों की जाती है? तो ये की जाती है थ्योरी जनरेशन के लिए। यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर थ्योरी बनाते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर है तो क्यों है, उसका कॉज क्या है। मेन मोटिव होता है थ्योरी बनाना। नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नलाइजेशन। यस, जो रिजल्ट निकल के आता है उसको जर्नलाइज कर दिया जाता है, यूनिवर्सल किया जाता है। अब ये रिसर्च हम कंडक्ट क्यों करते हैं? ये रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं टू अक्वायर न्यू नॉलेज। हम यहाँ पे नई नॉलेज जो है वो अक्वायर करना चाहते हैं, नई नॉलेज ढूंढना चाहते हैं ताकि जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो एक्सपैंड हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सपैंड नॉलेज। नाउ पहले ही बात कर चुके हैं हम इसके कि जो रिजल्ट है वो क्या होंगे, यूनिवर्सल लॉज होंगे। लेकिन इस रिसर्च की कोई भी यहाँ पे हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है थ्योरी बिल्डिंग की बात हो रही है, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं की जा रही है अंडर बेसिक रिसर्च। ओके, तो बेसिक रिसर्च क्यों करते हैं? थ्योरी बिल्डिंग के लिए, जनरेशन के लिए और न्यू नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। नाउ इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई किसको करना है? फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। तो जो पिछले रिसर्च दैट मीन्स बेसिक रिसर्च में जो हमने थ्योरी बनाई है, नाउ देयर इज एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी। अब ये थ्योरी की एप्लीकेशन करके हम क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। यस, यहाँ पे क्या करेंगे? सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक फील्ड। यस, जो सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? किसी स्पेसिफिक फील्ड से लेंगे। वो फील्ड एजुकेशनल फील्ड हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू सॉल्व यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। यस, ये एक ब्रॉडर सेंस में ब्रॉडर एरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। लास्ट इज समटाइम्स जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किसी एरिया में कुछ और सॉल्यूशन लेके आती हैं और किसी और अगर एरिया में जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द प्रॉब्लम। तो अप्लाइड रिसर्च ब्रॉडर सेंस में होती है और ये एप्लीकेशन होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। नाउ नेम सजेस्ट दैट यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है। एक्शन क्यों हो रहा है? टू रेमेडी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं जिनका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च जैसी ही है लेकिन एट स्मॉलर स्केल। आप कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज साइंटिफिक अप्रोच एंड एट स्मॉल स्केल एक बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो आप बोल सकते हैं कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च इज अ थ्योरी, अप्लाइड रिसर्च इज अ प्रैक्टिक। तो दोनों के बीच में जो गैप है उसको ये ब्रिज करता है। ऑल्सो एक्शन रिसर्च इज अ साइक्लिक इन नेचर। यस, एक्शन रिसर्च के जो स्टेप्स है वो साइक्लिक नेचर में चलते हैं, मतलब वो दोबारा दोबारा रिपीट होते जाएंगे। नाउ ये तो बात हुई टाइप ऑफ रिसर्च की।
टाइप ऑफ रिसर्च में हमने 3 टाइप्स करी हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च। अब किसकी बात हो रही है? अप्रोचेस की बात हो रही है। किसकी अप्रोचेस? एजुकेशनल रिसर्च की अप्रोचेस। पिछला टॉपिक क्या था? टाइप ऑफ रिसर्च। दिस इज अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च। ओके, अब क्या क्या अप्रोचेस होती हैं एजुकेशन रिसर्च की? 2 अप्रोचेस होती है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। बहुत बार आपने इसका नाम सुना हुआ है, लेकिन क्वांटिटेटिव नाम से सजेस्ट कर रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो न्यूमेरिकल होता है। फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, दैट मीन्स जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। नाउ सेकंड पॉइंट, मेंटेन कंट्रोल ओवर कंटेक्चुअल फैक्टर। यस, जो कंटेक्चुअल फैक्टर है उनको कंट्रोल में रखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब करंट कंडीशंस। यस, जो रिसर्च कंडक्ट हो रही है वो करंट कंडीशंस के ऊपर ही कंडक्ट होगी। ओके, इन्वेस्टिगेट रिलेशन। यस, यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में इन्वेस्टिगेट होता है रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना। जब 2 वेरिएबल्स हो गए, ऑब्वियस सी बात है, वन वेरिएबल विल कॉज इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, तो इस फिनोमेना को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज डिडक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है दैट क्वांटिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव है या फिर डिडक्टिव है। तो आप क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव है। यस, नाउ ये नीचे जो आपको दिए गए हैं ये कुछ टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वे रिसर्च किसके अंडर आता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। सेकेंड इज कोरिलेशन रिसर्च। थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फोर्थ इज कॉजुअल कंपैरेटिव रिसर्च एंड फिफ्थ इज सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। ये किसके टाइप हैं? सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं। नाउ कम्स टू सेकेंड वन। सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम है क्वालिटी, दैट मीन्स समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव। और यहाँ पे जब हम रिसर्च करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर इन डेप्थ स्टडी की जाती है। ओके, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जाती है उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। इन कंटेक्स्ट रिसर्च, यस, उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में ही सारी की सारी जो रिसर्च है वो घूमती रहती है, पर्पसिव होती है। यस, हमारा कुछ पर्पस होता है पर्टिकुलर रिसर्च को करने का। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा क्या रहेगी? इंडक्टिव रहेगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान से लर्न कर लेना है दैट क्वांटिटेटिव इज डिडक्टिव एंड क्वालिटेटिव इज इंडक्टिव। नाउ कम्स some type of qualitative result. First of all, narrative research. Second is case study research. Third is grounded theory. Fourth is symbolic interaction. Fifth is ethnography. Sixth is ethology. Seventh is phenomenology. Fourth is अगेन सिंबॉलिक इंटरेक्शन आ गया, तो आप एक बार ही सिंबॉलिक इंटरेक्शन लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक। तो ये कुछ टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। नाउ ये तो बात हुई अप्रोचेस की, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। डिजाइन की अगर बात करें तो एजुकेशनल रिसर्च के 3 डिजाइन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव की हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव बताता है कि यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ भी नया नहीं ढूंढना है, जो ऑलरेडी फिनोमिना अकर हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च करके उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि दैट व्हाई एंड हाउ दैट फिनोमिना इज अकरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है इन्वेस्टिगेट फिनोमिना इन द नेचुरल सेटिंग। यहाँ पे हम अपने आप से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो नेचुरल फिनोमिना है उसी को इन्वेस्टिगेट करके वैसे ही डिस्क्राइब किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्व मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन एंड इंटरेक्शन। यस, यहाँ पे मेजरमेंट की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है वेरिएबल्स का, बट अगर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है मेल और फीमेल में लाइक। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है 2 वेरिएबल्स के बीच में एंड उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यस, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। उनके बीच में ये हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे वेरी विद ईच अदर।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यस, जब भी डिस्क्रिप्टिव की बात आएगी तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। यस, जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनको हम जनरलाइज करेंगे यूनिवर्सल फॉर्म में। comes to next point, principles or theories that have universal validity। और इनके जो theories बना के लेके आएंगे हम, principles बना के लेके आएंगे, वो universal valid होंगे। now this is all about descriptive research। now comes to the next one। next one is experimental research। experimental का जब नाम ही आ गया तो यहाँ पे cause and effect की बात होगी, दो वेरिएबल होंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और उनके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कुछ तो कंट्रोल होगा, कुछ इफेक्ट भी होगा एक्सपीरियंस वेरिएबल्स का। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोसीजर। ये एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। सेकंड इज एनेबल द रिसर्चर टू टेस्ट हाइपोथेसिस। यहाँ पे टेस्ट होता है हाइपोथेसिस का। relationship between independent and dependent variable, control on extraneous variable। यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है। जैसा नेचुरल सेटिंग में फिनोमेना अकर होगा वैसा ही हम डिस्क्राइब कर देंगे। ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, दैट डिस्क्रिप्टिव में कंट्रोल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रैंडमाइजेशन ऑफ ग्रुप। यस, यहाँ पे आप ग्रुप बना के चलेंगे। एक ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के ऊपर आपने ट्रीटमेंट लगानी है एंड एक्सपेरिमेंट सॉरी कंट्रोल ग्रुप जो है वो एज इट इज यूज होगा, एंड जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट यूज करेंगे। फिर दोनों के रिजल्ट आप कंपेयर करेंगे, दैट कंट्रोल ग्रुप कैसे बिहेव करता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे बिहेव करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में करते हैं। इसको हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं इसकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन पढ़ लेते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च। नाम से पता लग रहा है कि हिस्ट्री की बात हो रही है, दैट मीन्स समथिंग इज इन द पास्ट। ओके, पास्ट से जो इवेंट्स हुए हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था। सेकंड पॉइंट इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे क्या की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पास्ट इवेंट का इन्वेस्टिगेशन होगा। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। यस, डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग जनरलाइजेशन। यहाँ पे डिस्कवर होगा, जो भी हम करेंगे डिस्कवरिंग की जाएगी, पहुंचेंगे तो जनरलाइजेशन पे ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट करेंगे। पुराने जो इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्कवर करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट प्रेजेंट एंड लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द फ्यूचर। ये रिसर्च क्यों की जाती है, क्योंकि हम ये जो रिसर्च है ये हेल्पफुल होती है अंडरस्टैंडिंग पास्ट, पिछले जो हमारे पास्ट रहा उसको अंडरस्टैंड करने में, प्रेजेंट जो है हमारा उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ हद तक हमारा जो फ्यूचर है हमें समझ आ जाता है। नाउ यूजेस एग्जिस्टिंग नॉलेज। कुछ भी नया यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को यूज करते हुए हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। ये तो बात हुई डिजाइन की। चलिए देख लेते आगे हमारे पास क्या है। यस, यहाँ पे कुछ टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे, सेकंड इज इंटर रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज डेवलपमेंटल। ये आपने एज इट इज लर्न करनी है, इनको हम आगे जाके डिटेल में भी करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी टाइप्स लर्न कर लेनी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। सर्वे, इंटर रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंटल। सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्री एक्सपेरिमेंटल टू एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। ये कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट आर द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसको आपने एज इट इज लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल रिसर्च के क्या क्या टाइप्स हुए। फर्स्ट इज बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च एंड सेकेंड इज लीगल रिसर्च। तो ये तो बात हुई डिजाइन इन एजुकेशन रिसर्च की। तो स्टूडेंट्स आज हमने तीन टॉपिक्स कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसर्च, सेकेंड इज अप्रोचेस टू एजुकेशन रिसर्च, एंड थर्ड इज डिजाइन इन एजुकेशन रिसर्च। आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से लर्न हो गए होंगे, और आपने उनको एज इट इज ही लर्न कर लेना है। दैट टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर कौन कौन सी टाइप आ जाएंगी आपकी, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन। ओके, अप्रोचेस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और डिजाइन के अंदर क्या आएंगी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिक। ओके, आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गए हैं।
तो चलिए लर्नर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आई नो यू आर ब्राइट, गुड लक ऑन योर एग्जाम। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपने अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग रखना है। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 6B करवाने वाली हूँ, क्योंकि 6A जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो